जेई मेन का डेट वगैरह आगे आपको मालूम है? यस सर। यस सर। हाँ बता बेटा कौस्तुभ। सर वो डेट जो है सर वो उन्होंने गायब कर दी सर, जेई मेन वालों ने अभी लेटेस्ट। हाँ डेट गायब कर दी, सही बात है। उसका पीडीएफ जो उन्होंने भेजा था वो हटा दिया है, लेकिन ये दिमाग है तो वही चलेगा ही, उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। सर ने कहा है कि वो न्यूज़ विड्रॉ की है जेई मेन, मतलब कंफर्म नहीं है वो। हाँ तो डाला ही क्यों? वो गलती से कहा हुआ या फिर हैक की होगी किसी ने। नहीं देखो स्क्रीन पे मैंने वही वेबसाइट जो गवर्नमेंट का खुद का ही है, jeimen.nta.nic.in, उसी से मैंने ये दिखा रखा है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एक बार समझ ही नहीं पाती है कि उनको पेपर पर डालना है नहीं डालना है, सब कुछ डालने के बाद उसके बाद अचानक विड्रॉ कर दो। ठीक है, 2 तारीख को बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के हम भाषण देंगे, बताएंगे क्या होने वाला है, 2 तारीख को हाथ खड़ा कर लेते हैं, 10 तारीख को बोलते हैं कि 10 तारीख को बताएंगे क्या होने वाला है, फिर 10 तारीख को भी हाथ खड़ा कर लेते हैं, फिर बोलते हैं 17 तारीख को हम बताएंगे, और बीच में 14 तारीख को ये सारे के सारे पेपर रिलीज़ कर देते हैं कि ये होगा वो होगा। 2 घंटे बाद अचानक वो हटा भी देते हैं कि ये बवाल हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब पता नहीं क्या चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के साथ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलो ओवरऑल जो इन्होंने अभी गाइडलाइन दिया हुआ है, जो पेपर का डेट वगैरह बताया, मंथ वगैरह बताया है, तो उसमें तो आप लोगों ने अब तक पता कर ही लिया होगा कि फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 बार पेपर होगा आपका, मालूम है ना राम नारायण? यस सर मालूम है सर, 4 अटेम्प्ट होगा ना। 4 अटेम्प्ट होगा, मतलब इनडायरेक्टली 4 बार ही तो आपको पेपर देना हो गया ना। घुमा फिरा के बोले 4 अटेम्प्ट हो गया, घुमा फिरा के बोले कि 4 बार आप तैयारी कर सकते हो, घुमा फिरा के बोल रहे हैं आपको खुश करने के लिए कि 4 अटेम्प्ट में आप पेपर दे सकते हो, घुमा फिरा के जैसे ये बोल रहे हैं कि अगर पहले मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन को देने के लिए, कि अगर पहली बार में वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो अगली बार में अच्छा परफॉर्म कर लें, उनका एकेडमिक सेशन खराब ना हो, ये सब खुश करने के तरीके होते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहे हैं, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट विल गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन एंड विल नो देयर मिस्टेक्स विच दे कैन इम्प्रूव वाइल अटेम्प्टिंग इन द फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये सब खुश करने के तरीके ही तो हैं कि पहली बार में जो गलतियां हो जाएंगी उस गलतियों को हटा के सेकंड टाइम में और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, ये खुश करने के तरीके हैं। अगला क्या कह रहे हैं, दे विल रिड्यूस द चांस ऑफ ड्रॉपिंग अ ईयर एंड ड्रॉपर्स वुड नॉट हैव टू वेस्ट अ फुल ईयर। ठीक है, बताओ इसको क्या बोलें, 4 चांस बोलें या 4 अटेम्प्ट बोलें, या तुम्हारे लिए अच्छा बोलें तुम्हारे लिए बुरा बोलें, क्या कहा जाए? सर बुरा ही बोलना पड़ेगा सर। हाँ बुरा ही बोलना पड़ेगा। चलो कौस्तुभ बताओ क्यों कह रहे हो कि इसको बुरा बोलना पड़ेगा? सर अब जो 2 साल में नहीं कर पाए वो 1 महीने में थोड़ी ना कर पाएगा, मतलब फरवरी में अटेम्प्ट दे दिया अगर उसको 100 मार्क मिले, और थोड़ी ना फिर मार्च में उसको 200 250 मार्क मिलेंगे एकदम सही बात, 1 महीने में। एकदम सही बात। मतलब कायदे से देखा जाए तो आज की डेट में 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर को मतलब, और कल के डेट में मान लेते हैं कि 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन देते हैं कि एग्ज़ाम 4 बार होता है, तो दिसंबर का 15 दिन में मान लें, जनवरी के 30 दिन में मान लें, 31 होता है वैसे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 30 कर लेते हैं, तो 15 और 30 45 दिन हो गए। और फरवरी के वो बोल रहे हैं कि 22 तारीख के आसपास से क्लासेज वो पेपर्स होंगी, 22 से 25 के बीच में, तो अगर उसको भी 20 दिन ले लेते हैं तो 20 दिन वो हो गए, 45 दिन ये हो गए, तो कायदे से तुम्हारे पास है कितने, 65 दिन। तो 65 66 67 जो भी मांगना है मान लो, तो 65 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, जिसमें पूरी तरह से एक बार अभी तक नहीं पढ़े तो पूरा का पूरा पढ़ लो, और उसके बाद चलो ये तो ठीक है कि 65 दिन मिल गए पहले बार में, उसके बाद अगर आप मार्च में आते हो तो इसका मतलब आपके पास केवल 1 महीने है, मतलब जो भी गलतियां आपने की हुई हैं तो 1 महीने के अंदर फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिर से पढ़ लो, इसमें कुछ रह गया हो तो फिर से एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो, इसमें कुछ रह गया तो फिर से एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ लो। मतलब कायदे से 3 बार क्रैश कोर्स कर लो, एक क्रैश कोर्स फरवरी के लिए कर लो, एक क्रैश कोर्स मार्च के लिए कर लो, एक क्रैश कोर्स अप्रैल के लिए कर लो, और एक क्रैश कोर्स आप मई के लिए कर लो। मतलब जो बच्चा साल भर के लिए रिपीट करता था वो साल भर का रिपीट करने की छोड़ दे और एक एक महीने का रिपीटेशन करना चालू कर दे, 1 महीने का कोई रिपीटेशन कर दे, फिर 1 महीने का फिर से रिपीट करे, फिर से 1 महीने का रिपीट करे, और फिर से 1 महीने का रिपीट करे। ये क्या है ना, ड्रॉपर्स जो थे पहले साल भर रिपीट तैयारी करके उसके बाद एग्जाम देते थे, और वो ड्रॉपर्स जो हैं अब साल भर तैयारी ना करें बल्कि वो अब एक एक महीने का ड्रॉप करें, और एक एक महीने का ड्रॉप करके उस चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मतलब टेस्ट मैच जो बन गया है वो आपका बन चुका है 2020 का मैच, और जो 2020 का मैच बन चुका है तो इसका मतलब एक एक महीने में आप प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स को रिवाइज करें। राम नारायण, सही है गलत है?
सर थोड़ा सही थोड़ा गलत थोड़ा गलत। हाँ तो बताओ, थोड़ा सही थोड़ा गलत। अब सही को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि आज की क्लास हम चाहते हैं कि आप लोग अभी कुछ फीडबैक लें, ठीक है? तो आज क्लास वाली पार्ट को तो रोकेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है, आगे हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन एक बार आपका फीडबैक लेना चाहते हैं कि रियल में आप इसको अच्छा मानते हो, बुरा मानते हो, और अच्छा मानते हो तो क्यों मानते हो, और बुरा मानते हो तो क्यों मानते हो? क्योंकि आप ही लोग हो जिनको एग्ज़ाम देना है, तो आप ही लोग रियल जज करोगे, रियल बताओगे कि क्या क्या मतलब हमारे साथ हो सकता है प्रॉब्लम, या क्या हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, चलो राम नारायण बताओ, अगर अच्छा कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, और खराब कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? सर अच्छा हम इसलिए थोड़ा कहेंगे कि अगर कोर्स इसका खत्म नहीं हुआ तो उसको मतलब जैसे फिजिक्स का खत्म नहीं हुआ मेरा, तो उसके लिए थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो सकता है सर, जनवरी वाला आइटम। तो उससे बेटर हो जाएगा कि जैसे फरवरी वाला या फिर मार्च वाला आइटम तो वाला अच्छा हो जाएगा थोड़ा। तो इसके हिसाब से कोई सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से उनको थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा खराब क्यों लगा? और खराब ये कि वो मतलब क्वेश्चन लेवल अगर उसमें दूसरा कर दे, मतलब जैसे फरवरी वाला आइटम में मतलब थोड़ा लूज क्वेश्चन दे दे और इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन दे दे, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि फरवरी में लूज क्वेश्चन देगा और मार्च में हार्ड देगा, अप्रैल में और हार्ड देगा, मई में और हार्ड देगा? ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है ना क्वेश्चन का लेवल तो हो सकता है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं ना करेगा। नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक बच्चे के लिए टफ हो सकता है, दूसरे बच्चे के लिए ईजी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन को क्वालिटी आगे आने वाले समय में धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे? हो सकता है पहले ही पेपर में टफ दे दें, लास्ट में आसान दे दें, क्योंकि अगर कंप्यूटर के द्वारा क्वेश्चन को जनरेट करना है, क्रिएट करना है, थोड़ा बहुत मैनुअली लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें, नो डाउट। लेकिन अगर पेपर की क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ये कहाँ लिखा है? हो सकता है कि फरवरी में आसान आ जाए, सही बात है, पहला पेपर है तो आसानी देंगे, लेकिन आगे आने वाले में धीरे धीरे टफ होगा, ये कहाँ लिखा है? और मान लो टफ हो भी रहा है, और पहले में मान लो, सुनो पहले में मान लो अगर थोड़ा बहुत टफ हो गया, तो बच्चे का तो 1 महीने के अंदर जो तैयारी कर रहा था, क्रैश कोर्स के रूप में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, अब उसको तो समझ में आ जाएगा कि ये पेपर मेरा टफ होने वाला है, तो अप्रैल में क्या वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो तुम्हारा भी रीज़न कुछ हद तक ठीक है कि ठीक है, हमारे पास टाइम मिल जाएगा, फरवरी के लिए टाइम मिल जाएगा। जय हिंद। अच्छा है बुरा है? सर वही क्या? ठीक भी है खराब भी है। हाँ तो अच्छा है तो रीज़न बताओ, और खराब है तो रीज़न बताओ। हाँ अच्छा है तो रीज़न बताओ, खराब है तो रीज़न बताओ। सर अच्छा इसलिए बोल सकते हैं कि ज़्यादा मतलब सर 4 बार एग्जाम हो रहा है तो 4 बार आपको देने का मौका मिलेगा। हो सकता है एक खराब हो गया हो तो दूसरा अच्छा हो जाए, तीसरा अच्छा हो जाए, या चौथा भी अच्छा हो सकता है। सही बात है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो ये जुआ खेल रहे हैं कि पहले में अगर लक नहीं काम किया तो दूसरे में काम कर जाएगा, दूसरे में काम नहीं किया तो तीसरे में काम कर जाएगा, और एकदम भाग्य खराब हुआ तो चौथे में काम नहीं करेगा, अदरवाइज अगर किसी न किसी में तो काम कर ही लेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो खराब क्यों है? खराब क्यों है? खराब इसलिए सर कि मतलब अब बार बार छोटे टाइम में 1 महीने में ही सारा पूरा सिलेबस खत्म करना, फिर तुरंत फिर वापस उसी को रिवाइज करना, तुरंत 1 ही महीने बाद फिर 4 महीने तक लगातार यही करते रहना। हाँ 4 महीने इनडायरेक्टली अपने आप को प्रेशर में इन्वॉल्व रखना, किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाना, और कायदे से मतलब मई तक, अगर ये मेन में नहीं चल रहा है तो आगे अप्रैल मई के आगे जो होगा, जून जुलाई अगस्त, पता नहीं कब उनका एडवांस का पेपर होगा, और पता नहीं कब आगे उनका सेशन चालू होगा, कायदे से देखा जाए तो। क्योंकि मेन अगर ये मई तक करा रहे हैं तो एडवांस के पेपर तो मई के बाद ही कराएंगे ना, और जब मई के बाद ही कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, जून में कराएंगे, जून से नहीं तो जुलाई में कराएंगे। तो जो काम अप्रैल में हो जाता था, मई में हो जाता था, वो जून जुलाई तक जाने वाला है, फिर उसका रिजल्ट निकलने वाला है, उसके बाद उनकी काउंसलिंग होने वाली है, उसके बाद बच्चा आईटी में जाने वाला है। मतलब कायदे से देखा जाए तो 2021 को भी ख़राब करने का ही पूरा ही एक तरह से वो या सेशन को कम से कम 6 महीने तो डिले करने का पूरी प्लानिंग हो ही चुकी है। क्योंकि सर पहले जो है वो जनवरी में होता था और फिर मार्च या अप्रैल में होता था। हाँ सही बात है कि पहले जनवरी में होता था, फिर अप्रैल में होता था, और आगे वो मई में तो करा लेते थे ना आईटी मेन के ये एडवांस का एग्ज़ाम। और मई में एग्ज़ाम अगर आईटी एडवांस का करा लेते थे बेटा, तो ये देखो ना यहाँ पे मई में कहीं ना कहीं आईटी मेन खत्म होने वाला है, अभी इसका मई शुरू है, लास्ट अभी भी क्लियर नहीं है। और अगर ये 28 तारीख को या 25 से ये 22 से 25 फरवरी बोल रहे हैं, तो 1 महीने तो यहाँ देंगे, तो ये भी 22 से 25 मान लो, तो ये भी 22 से 25 मान लो, तो ये भी 22 से 25 मान लो। तो कायदे से मतलब ये हुआ कि मई तो इन्होंने पूरा ही ले लिया, और जब मई इन्होंने पूरा ही ले लिया तो आगे वो जून के ही लास्ट में जाके एडवांस का पेपर कराएंगे, 30 दिन वहाँ भी टाइम देंगे, तो जून तो ले ही लिया उन्होंने।
ठीक है, थोड़ा बहुत और बच्चों का प्रेशर आ गया कि एडवांस का पेपर टफ होता है तो हो सकता है जून को जुलाई में भी कर दें। तो कायदे से 2-3 महीने ही तो होते खेल होते हैं, 6 महीने का तो एक सेशन होता है कायदे से देखा जाए तो 2-3 महीने अगर इसमें ख़राब हो गया तो आगे वो उनके पास भी मौका हो जाएगा ITS वालों के पास भी कहने के लिए कि एक सेशन को आधा तो कम से कम ब्रेक कर दो या कुछ करो। चलो ओवरऑल, हाँ आफ्ताब बता बेटा, क्या अच्छा है बुरा है? बुरा ही है सर, हाँ बुरा ही है, क्यों? क्योंकि सर इतना मतलब बच्चा तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, मतलब एग्जॉस्ट टाइप हो जाएगा क्योंकि इतने एग्जाम। हाँ सही बात है, कितने एग्ज़ाम कि मतलब फरवरी में भी एग्ज़ाम, मई में भी एग्ज़ाम, अप्रैल में भी एग्ज़ाम, मई में भी एग्ज़ाम और आगे एडवांस होगा तो ये जून में भी एग्ज़ाम। ठीक है, मई में भी एग्ज़ाम, जून में भी एग्ज़ाम, हो सकता है जून में नहीं हुआ तो जुलाई में एग्ज़ाम, मतलब लगातार वो कायदे से देखा जाए तो लगातार एग्ज़ाम चल रहा है। और इसी के बीच में पता नहीं कि वो बोर्ड का एग्ज़ाम लेने वाले हैं, अभी तक उसको भी क्लियरेंस नहीं डाला है। मतलब जनवरी में तो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा नहीं, ये तो क्लियर ही है, आपको मालूम ही होगा, इतना जल्दी तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। फरवरी से इनका IIT मेन का एग्ज़ाम चालू हो जा रहा है, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, पता नहीं कब उनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसमें होगा, इसके आगे होगा, वो भी क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, जून जुलाई में भी कहीं ना कहीं IIT एडवांस का एग्ज़ाम कब होगा वो भी क्लियरेंस अभी नहीं है। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे काम चल रहा है और सोचिए फ्यूचर के ऊपर काम चल रहा है। और ये सारा काम क्यों चल रहा है? 2 बार का अटेम्प्ट 4 बार में क्यों आया? क्योंकि IIT मेन के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये यूँ कहें कि ये मतलब कोरोना ने उनको परेशान कर रखा है और एग्ज़ाम अगर वो नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो चलो 4 अटेम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन कोरोना में अगर सोचो कि IIT मेन का एग्ज़ाम अगर 4 बार करा रहे हैं तो इसका मतलब 4 बार बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा और 4 बार अपने घर से बाहर निकल कर चाहेगा कि वो शहर में जाकर एग्ज़ाम को दे। और चूँकि हर बच्चा चाहेगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट को मैं गेन करूँ, हर बच्चा चाहेगा कि मैक्सिमम अटेम्प्ट को मैं गेन करूँ, सारे के सारे अटेम्प्ट को दूँ कि किसी में भी अगर ख़राब आता है तो हो सकता है दूसरा वाला अच्छा हो जाए और हमारा मैक्सिमम नंबर को काउंट करें। मतलब नियर अबाउट 10 लाख बच्चे 4 बार अपने घर से निकलने वाले हैं और 4 बार शहर में जाने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे और उसके बाद कहने के एग्ज़ाम होने वाला है। तो 10 लाख बच्चों को भी अटेंड एवरेज मानता हूँ तो 10 लाख बच्चों को ले जाने के लिए 10 लाख पेरेंट होंगे, कम से कम एक पापा तो होंगे जो उस बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर जाएं। तो 10 लाख बच्चे निकले तो 10 लाख पेरेंट भी निकले, 20 लाख बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन का जो उनका ड्यूरेशन है उनके बीच में निकलने वाले हैं और निकल कर कहीं ना कहीं दूसरे शहर में जाने वाले हैं। दूसरे शहर में जाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके कॉन्टैक्ट में भी आने वाले हैं। हो सकता है किसी रिलेटिव के घर जाएँ उनके कॉन्टैक्ट में भी आने वाले हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पर जाए तो उसके कॉन्टैक्ट में भी आने वाले हैं। ये सब तो गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं। विवेक, हो सकता है नहीं हो सकता है? हाँ अब बताओ, क्या ये 4 बार एग्जाम कराना अच्छा है बुरा है? सर जिनका अभी तक सिलेबस पेंडिंग है उनके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि मॉक टेस्ट देने का वगैरह टाइम मिल जाएगा सर। हाँ, जिसका सिलेबस पेंडिंग है उनका अच्छा हो जाएगा। तो क्या तुमको ये मालूम नहीं था कि तुम्हारा एग्जाम जनवरी में होने वाला है? बताओ। यस सर। तो जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में हो रहा है, मार्च में हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, तो ये तो एडिशनल बोनस के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है ना। जो बच्चा भी 2021 में एग्जाम को तैयारी कर रहा था अभी तक डेट डिक्लेयर होने से पहले, तो जो भी 2021 तक तैयारी कर रहा था वो तो क्लियर था ना कि हमको जनवरी में एग्जाम देना है। जनवरी थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हुआ तो हो सकता है फर्स्ट वीक की जगह सेकंड वीक हो जाएगा, सेकंड की जगह थर्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना उसके दिमाग में था कि फरवरी मार्च अप्रैल में मतलब 4 बार मेन एग्जाम में देने वाला हूँ। तो अगर उसका कोर्स थोड़ा बहुत पेंडिंग चल रहा था तो थोड़ा बहुत पेंडिंग चल रहा होगा ना, मतलब 10% 20% चल रहा होगा पेंडिंग उसकी प्लानिंग से। अब ऐसा थोड़ा नहीं कोई बच्चा जो है वो एकदम अब से ही चालू करने वाला है पढ़ना। और जब अब से ही चालू करने वाला है पढ़ना तो इसका थोड़ा बहुत जो टाइम बढ़ाना था वो जनवरी के फर्स्ट वीक को जनवरी के लास्ट वीक कर देते, फरवरी के फर्स्ट वीक कर देते। लेकिन ये 4 बार किया जा रहा है, 4 बार किया जा रहा है। तो सोचो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है बुरा है? क्या कहोगे? बुरा ही है। बुरा ही है। अब तुम बताओ अपने लेवल पे, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है बुरा है? सर अभी तो जैसे मेरी फिजिक्स और मैथ की मतलब थोड़ी थोड़ी वो बाकी है तो मेरे लिए तो सर थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। तो थोड़ा सा बेनिफिशियल बेटा फरवरी के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। जी तुम जो अपना बेनिफिट देख रहे हो कि थोड़ा बहुत हमारा पीछे पेंडिंग चल रहा है वो तुम फरवरी को पकड़ देख रहे हो कि फरवरी के लिए हमारे पास टाइम मिल गया। जो मतलब जनवरी में होने वाला था पेपर, ठीक है, वो 5 मतलब फर्स्ट वीक में मान लेते हैं तो हमको फरवरी के लास्ट वीक में मिल रहा है। मतलब कायदे से देखा जाए तो डेढ़ महीने के आसपास मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है जिसमें मैं अपने पेपर्स को और ज़्यादा तैयारी करके इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये सब कहानी तो तुम फरवरी के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, लेकिन फरवरी के आगे जो मार्च वाला महीना है इसमें सोचो, अप्रैल वाला मंथ है इसमें सोचो और जो मई वाला मंथ है इसमें सोचो, इसमें क्या स्थिति होगी?
क्या इसमें तुम्हारे लिए अब जो जो कह रहे हो वो चीज़ सुटेबल बैठ रहा है? इस एक महीने में कैसे तैयारी करोगे? अगर फरवरी वाला पेपर अच्छा से ना जाए तो फिर अच्छा मतलब सिलेबस एक बार वापस से रिवाइज वगैरह हाँ, एक बार वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो वही तो तुमसे कहना चाहता हूँ कि एक महीने में रिवाइज करना है, यहाँ एक महीने में रिवाइज करना है, यहाँ एक महीने में रिवाइज करना है। और इसी महीने में एक बार इंडिया में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो कौन सा है? होली। होली इसी महीने में आता है। और इन्हीं महीनों में आता है, तो सोचो क्या वो रिवीजन को अच्छा बनाएगा, रिवीजन को और ख़राब कर सकता है? खराब ही करेगा। हाँ, सोचो तुम उतने दूर से कोटा आए हो पढ़ने के लिए, और कोटा अगर पढ़ रहे हो तो सोचो अगर इसी बीच में मतलब अगर वो ये रिवीजन अच्छा नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली खराब ही तो करेगा वो। वैसे तो कोटा में ये पिछले बार से धीरे धीरे होली कम हो ही गया है, मतलब कोरोना के इफेक्ट के चक्कर में इस बार भी होली नॉर्मल ही रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। टाइम आपका हो सकता है थोड़ा कम बर्बाद हो, लेकिन कायदे से एक माहौल जो बनता है वो भी है। और इसी के बीच में कहीं ना कहीं बोर्ड का एग्ज़ाम भी है ना, इसी के बीच में कभी ना कोई हो सकता है बोर्ड का एग्ज़ाम ले लें, अभी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे भी बढ़ाएं, हो सकता है आगे क्या होगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी इनका दिमाग पता नहीं क्या क्या चलता है। 4 बार मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा यार कि 4 बार करा लेंगे। एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो नहीं हुआ, मतलब सीधे 4 बार करा दिया। 3 बार भी बोलते कि अभी जब चलो 2 बार कर रहे थे, गैप दे देते। एक मान लो फरवरी में करा रहे थे, फरवरी में कराने के बाद आप इसको सीधे मई में करा देते, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं था क्या? बताओ। कायदे से अगर फरवरी में करा रहे थे, फरवरी में ठीक है, फरवरी में जनवरी का उन्होंने फरवरी कर दिया, तो जनवरी का फरवरी कर दिया, ये तो ठीक था कि चलो एक महीने बच्चे को एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा, थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी कर लेगा। अप्रैल वाले को मई में कर देते, एक महीने इधर भी बढ़ा देते। लेकिन ये मार्च और अप्रैल जो 2 महीने एडिशनल दिया है, इसके चक्कर में सोचो बोर्ड वाले बच्चे के ऊपर भी कितना प्रेशर आ गया। हो सकता है अगर इन्हीं के बीच में अगर बोर्ड का एग्जाम भी करा दें तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? और सर मतलब वो डिपेंड करता है ना आप कितना टेस्ट देना चाहो आप फिर नहीं ठीक है बच्चा, डिपेंड करना चाहेगा, लेकिन अभी तो आप में से किसी ने बोला था कि सर मैं पेपर दूंगा और देख लूंगा, हो सकता है इसमें से कोई पेपर अच्छा हो जाए। तो हो सकता है कोई अच्छा हो जाए, तो इनडायरेक्टली जुआ खेलने वाली बात हो रही है ना, कि हो सकता है फरवरी में अच्छा हो जाए, हो सकता है मार्च में अच्छा हो जाए, हो सकता है अप्रैल में अच्छा हो जाए, हो सकता है मई में अच्छा हो जाए। मतलब फरवरी वाला पेपर तो मेरे ख्याल से कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबके दिमाग में यही होगा कि यार पहला पेपर है वो ईजी तो देंगे ही देंगे। और पहला इतिहास भी यही कहता है जो 2020 का, कि पेपर ईजी आया था तो फरवरी में भी ईजी ही देंगे। और पहले पेपर को ईजी देंगे कि साइकोलॉजिकली भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना रहे, और आगे के पेपर्स के लिए भी थोड़ा बहुत वो तैयार कर पाए, और बहुत ज़्यादा लोगों गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम भी ना कर पाएँ कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ गया, हमने पढ़ाई नहीं किया, सारे बच्चे कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन वगैरह ना करने लगे। ठीक है, इसके चक्कर में वो पेपर पहला पेपर तो ईजी बनाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे 2020 का ही आपको मालूम है कि मेडिकल के पेपर में 720 में 720 नंबर आए, तो क्यों आए? पेपर ईजी था। एडवांस के पेपर में देखें, एडवांस के पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखें तो रिएक्शन तो पूछ ही नहीं रहा है, सब जीओसी एसिड का एक क्वेश्चन, बेस का एक क्वेश्चन, मतलब रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि यार आईटी में एडवांस का पेपर कर रहे हैं, मेन का पेपर कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन दे रहे हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि ईजी पेपर पहला तो होगा ही होगा, नो डाउट पहला पेपर तो इजी होगा ही होगा, लेकिन इसके आगे सोचो ये वाला पेपर्स की जो हम बात कर रहे हैं, मार्च वाले, अप्रैल वाले, मई वाले, क्या इसी के बीच में बोर्ड का एग्जाम नहीं कराएंगे वो? क्योंकि इसके बीच में अगर बोर्ड का एग्जाम नहीं कराएंगे तो सोचिए मतलब स्कूल का सेशन कैसे चलाएंगे आगे। मतलब अगर वो अप्रैल में भी, अप्रैल तक भी एग्जाम ना करा पाए बोर्ड का, तो इसका मतलब आगे के स्कूल का सेशन कैसे चलाएंगे वो? स्कूल का सेशन कैसे चलाएंगे? मतलब मे भी अगर मेन में निकल गया, आगे एडवांस में निकल गया, तो स्कूल कब चलेगा? मतलब कायदे से तो सब खत्म हो गया ना। चलो माधव बताओ, अच्छा है बुरा है? मार्च में नहीं होना चाहिए, मार्च अप्रैल। हाँ, मार्च अप्रैल में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब ये डेट तो दे रहे हैं कि फरवरी में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा। इसके बारे में बताओ कि इसको देखकर अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो क्यों, और बुरा लग रहा है तो क्यों? क्योंकि इन्होंने पेपर पे लिख दिया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में पेपर होगा। डेट भी फरवरी का दे दिया है कि 22 से 25 के बीच में होगा। चलो बताओ, अच्छा बोलें बुरा बोलें? फरवरी और मई को अच्छा बोलेंगे। फरवरी और मई को अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पास 4 पेपर है बेटा, फरवरी भी है, मार्च भी है, अप्रैल भी है, मई भी है। हमारे पास ये मतलब मंथ निकल के आया कि पेपर तो भाई ये 4 बार ही करा रहे हैं, तो 4 बार होना अच्छा है बुरा है? फरवरी और मई वाला तो हमने आपको बोला कि होना चाहिए था, तो आप मेरी जुबानी बोल रहे हो। आप अपना थॉट्स बताओ कि क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 4 पेपर वो करा रहे हैं, क्या सही है या गलत है? नहीं गलत है। हाँ गलत है। क्यों गलत है अब बताओ, रीजन दो। तो सर 1 महीना मिलेगा बस। हाँ 1 महीने मिलेगा बस उसी रिवीजन के लिए। ठीक है,
चलिए आफ्ताब, तुम कुछ कहना चाहो बेटा? हाँ सर, एक्चुअली में होगा ये कि जैसे कि लोग देते जाएंगे उनका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही एडवांस के कंपटीशन में होगा। तो इसका मुझे लग रहा है धीरे धीरे कह रहे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो हो सकता है फरवरी में, चूंकि दीपावली ये होली नहीं है, तो फरवरी में होली नहीं है, टाइम आपके पास ज़्यादा है, इसमें तो तुमने तैयारी कर लिया, इसके पेपर को ईजी भी है, इसके पेपर को तुमने अच्छा परफॉर्म भी कर लिया। लेकिन मार्च में आपको मालूम है कि होली है, और जब मार्च में आपको होली है, उसी समय आप रिवीजन करके आप मार्च के एग्ज़ाम को देने वाले हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फरवरी का एग्ज़ाम देने के बाद मार्च में आपका इम्प्रूवमेंट होगा? 1 महीने के टाइम में आपको रिवीजन करना है, 1 महीने के टाइम में रिवीजन करके आपको एग्ज़ाम देना है। इसी के बीच में आपकी होली का त्यौहार भी है, और हो सकता है जो बच्चे बोर्ड वाले होंगे, हो सकता है कि मार्च में ही वो बोर्ड का भी एग्ज़ाम भी करवाएं। हो सकता है, मतलब अभी मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ, जो मेरा दिमाग अपना कह रहा है कि इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कराएंगे ना, तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं बोर्ड का एग्ज़ाम भी कराएंगे, तो पॉसिबल है कि मार्च में वो एग्ज़ाम बोर्ड का भी करवाएं। तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी बच्चा दे रहा होगा, उसका भी प्रेशर है, और प्लस आईआईटी मेन का भी प्रेशर है। तो क्या उसके लिए मार्च तुम कह सकते हो कि इम्प्रूव होगा, या मतलब इम्प्रूवमेंट खराब होगा? क्या कहोगे? तो अगर ये सोचो, अगर ये खराब हो गया, तो क्या वो अप्रैल को अच्छा करेगा, या इसमें भी इसके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा कि ये अच्छा हो गया, ये खराब हो गया, पता नहीं आगे क्या करें, करें या ना करें। जब चीज़ें अच्छी होती है तो इंसान और अच्छा करता चला जाता है, लेकिन अगर एक चीज़ खराब होती है तो फिर उसके अंदर डिप्रेशन आता चला जाता है, और फिर परेशान होने लगता है। और अगर वो परेशान होने लगता है, तो क्या वो अप्रैल मई को और अच्छी तरीके से कर पाएगा? चलो अब लास्ट हम लोग बाइंड अप करते हैं। हाँ, लास्ट अब हम लोग बाइंड अप करते हैं छोटी छोटी मतलब कमेंट्स के थ्रू, ठीक है, कि देखें आप लोग का लास्ट ओवरऑल कंक्लूजन क्या है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों, केवल लास्ट कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। चलो अर्नव बता बेटा, तुमसे चालू करते हैं। क्या ये 4 पेपर जो करा रहे हैं सही है या गलत है? सर मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत अच्छा है सर ये। हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा है, क्यों? सर क्योंकि सर मान लो अगर मेरा फरवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो मैं मार्च में थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊंगा, अप्रैल में और कर लूंगा, फिर मई में और इम्प्रूव कर लूंगा, तो फिर बीच में इम्प्रूव हुआ है तो उससे काफी डिफरेंस आ जाता है सर। चलो ठीक है, तुम्हारा बोर्ड है या बोर्ड मतलब 12th हो चुका है? बोर्ड है सर। अच्छा बोर्ड है, और बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? सर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी जो सब बच्चे देंगे तो अब तक हो जाती है सर सबकी तैयारी, और बीच में जो ये इसी के बीच में अगर बोर्ड का एग्जाम हुआ तो क्या करोगे? सर क्योंकि जो ये अभी बीच में 1 महीना मिला है वो मेरे को लग रहा है कि ये जो हमने जो गलतियां करी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, रिवीजन वगैरह तैयारी वगैरह करने के लिए नहीं है, हमें बस अपनी जो गलतियां करी है उससे सुधारना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब सोचो मार्च 1 महीने में अपना पूरा रिवीजन कर लोगे, फरवरी में चलो इसमें तुमको 1.5-2 महीने मिल गए, ठीक है, 1.5-2 महीने में तुमने रिवीजन तो कर लिया अच्छे तरीके से, अपने इंप्रूवमेंट भी कर लिया, सीक्वेंस में चल ही रहे हो, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा, ये तो अच्छा कर लोगे। लेकिन अब जब ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस एग्ज़ाम के बीच का जो 1 महीना होगा, इसमें भी आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके चीज़ों को दे पाओगे, वो उनके लिए अच्छा है, नॉर्मल बच्चों के लिए, क्योंकि दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सिस्टमैटिक वे से करें। चलो सिस्टमेटिक वे से करें तो हाँ, तो बच्चे की गलती है सर अगर वो सिर्फ होली के लिए अपना चलो ठीक है, मतलब तुम्हारे हिसाब से 4 पेपर्स होना अच्छा है, ठीक है। हाँ राम नारायण, तुम बताओ बेटा, अच्छा है खराब है? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्यों? 2 पेपर हुआ तो अच्छा, जाने बाने में उतना प्रॉब्लम सर बहुत होता है। सही बात है। तुम कहाँ से हो बेटा राम नारायण? अयोध्या से हो ना शायद? कहाँ से? झारखंड। अच्छा हाँ झारखंड, सॉरी अयोध्या मुझे ध्यान आ रहा था, झारखंड से हो। हाँ तो झारखंड से आने जाने में, तुम पिछले बार जो एग्ज़ाम दिए थे वो कहाँ सेंटर पड़ा था तुम्हारा? सर मेरा पड़ गया था बर्धमान, वो एडवांस का, तो आने में 200 किलोमीटर से हालत खराब हो गया। अच्छा 200 किलोमीटर है, और मेन का पेपर का सेंटर कहाँ था? वो धनबाद पड़ गया। धनबाद पड़ा था, वो तुम्हारे घर से कितना दूर है? वो भी था दूर, लगभग 100 किलोमीटर हो जाएगा सर। अच्छा 100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 4 बार तुमको जाना पड़ेगा, तो 100 किलोमीटर का डिफरेंस, तो मतलब 4 बार परेशानी है, ठीक है। 2 बार के पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, 4 बार के पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे हिसाब से खराब है। चलो अच्छी बात, क्योंकि 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर आना जाना वो डिफ़िकल्ट तो है ही।
हाँ सर अच्छा है सर। हाँ, क्यों? अगर किसी को बीच में पेपर देने में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ सकते, तो मार्च अप्रैल में मत दो, अपना 2 महीने अच्छे से तैयारी करके अपना आप लोग मई में दे दो। अच्छा, मतलब घूम फिर के वही बात आ गई कि मार्च अप्रैल में नहीं दे पा रहे हो तो मई में दे दो। तो सिंपल ये फरवरी और मई ही कर देते ना, मार्च अप्रैल देने का क्या तुक नहीं था? सर, हाँ, फिर वो बाकी बच्चों के लिए भी तो देखना है ना कि जो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, चलो अच्छी दोनों बात। के लिए अच्छा हो जाएगा ना सर वो। चलो दोनों के लिए अच्छा है, अच्छी बात है, मतलब 4 बार देना, ठीक है, जिसको जिसमें मन करे उसमें दे दे, अपने हिसाब से प्लानिंग कर ले। फोर्स थोड़ी करा सर की सारे ही दे रहे हैं, मत दो हाँ, आप वही किसी करें, जिसमें जो को। अच्छा लगे वो दे दे, लेकिन वो अपने तैयारी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ले और प्लानिंग करके चीज़ों को आगे बढ़ा ले। चलिए, आफ्ताब तुम क्या कहना चाहोगे? सर वैल्यू ही कम हो जाएगी जेईई मेंस की तो। हाँ, जेईई मेन की वैल्यू ही कम हो जाएगी, तो इसको क्या बोलें, अच्छा या बुरा? बुरा ही बोलेंगे क्योंकि मतलब होता है मतलब हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि जेईई मेन की वैल्यू कम हो जाएगी? इतने बार जेईई मेंस मतलब लोगों को एकदम नॉर्मल सा ही हो जाएगा। नॉर्मल सही हो जाएगा, जेईई मेन की वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए, तो आगे फिर एडवांस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आईआईटी मेन और आईआईटी एडवांस का पेपर तो केवल इसलिए कराया जाता है ना यार, कि एक मतलब अच्छे बच्चों को, अच्छे ब्रेन को एक जगह इकट्ठा करके उनको अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेजा जा सके कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के इंडिया के लिए कुछ अच्छा करें। तो वैल्यू वाली बात क्यों ला रहे हो? एग्जामिनेशन बच्चों को फेल करने के लिए थोड़ा नहीं होता है, एग्जामिनेशन तो बच्चों को अच्छे ब्रेन्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसको दूसरे में जिस तरह से देखना चाहो उस तरह से देख सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन का मकसद होता है कि अच्छे ब्रेन्स को नॉर्मल ब्रेन से अलग किया जा सके और नॉर्मल ब्रेन से अलग करके उन्हें प्रॉपर तरीके से एक जगह इकट्ठा कर सकें और अच्छे अच्छे ब्रेन्स को एक जगह पर रख पाएँ, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे पाएँ, अच्छा उनके साथ ट्रीट कर पाएँ, जिससे कि वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखें और फ्यूचर में भी कुछ अच्छा करें। तो एग्जामिनेशन का यही जो पर्टिकुलर है कि वैल्यू कम हो जाए, उसी वैल्यू को बनाने के चक्कर में तो आईआईटी एडवांस की क्वालिटी एक बार 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ी, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उसके चक्कर में हुआ गया कि बच्चों का जो नंबर ही सीधे सीधे गिर गया। जो 15 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करते थे वो सीधे गिर के आपका हो गया है 10 लाख के आसपास, और आने वाले समय में भी ये मेरी गारंटी ले लो कि 10,000 नंबर भी और गिरने वाले हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो अपना पॉलिसी इन लोगों ने गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है कि किसी भी लेवल पे किसी भी समय कोई बच्चा कुछ भी सब्जेक्ट पकड़ सकता है, जिसके चक्कर में आने वाले समय में अभी जब स्कूल खुलेगा तब उसकी रियल प्रॉब्लम दिखेगी। अभी तो सब कुछ पेपर पे भी चल रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं क्योंकि स्कूल में जा ही नहीं रहा है, लेकिन रियल दिक्कत दिखेगी अभी आपका जो स्कूल खुलेगा तब। ये नंबर हो सकता है 10 लाख वाला जो है वो और गिर के 6 लाख 7 लाख, ठीक है, इसके आसपास पहुँच जाए। चले माधव तुम बताओ बेटा, अच्छा है या बुरा है? सर एक बात पूछे सर, अगर हम 4 बार एग्जाम देते हैं तो 4 बार पेमेंट करना पड़ेगा हमको? ये क्लियरेंस नहीं आया यार, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है कि 4 बार करना है या नहीं, लेकिन 4 बार आपको जाना तो है ही सेंटर पे, और 4 बार अगर सेंटर पे जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा तो देना ही है, जिस रूम में रुकोगे उसका पैसा लगना ही है, ठीक है, और इनडायरेक्टली जिसके साथ जा रहे हो उसका भी कहीं ना कहीं वो एक तरह से कहा जाए उसकी भी इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं लगी रही है आपके साथ साथ। तो एग्ज़ाम का जो 1,500-2 हज़ार रुपये का पेपर का फॉर्म का पैसा है वो तो मान लो थोड़ा बहुत ना भी लें या लें, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे अभी धनबाद जो रामनारायण की बात कर लें कि अपने घर से अगर धनबाद जा रहा है मेन के पेपर के लिए या फिर दूसरे शहर में जा रहा है 200 किलोमीटर एडवांस के पेपर्स के लिए, तो इसका मतलब अगर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर वो अपने घर से निकल के जा रहा है, ठीक, अपने पापा का साथ जा रहा है, उस जगह पे जाकर रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन सेंटर तक जा रहा है, बीच में खाना खा रहा है, होटल वगैरह में रुक रहा है, तो इन सब का जो कॉस्ट होगा, और ये कॉस्ट आपका 1,500-2 हज़ार से बहुत ज़्यादा होगा, ये कॉस्ट 1,500-2 हज़ार से बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 1,500-2 हज़ार गवर्नमेंट लेती है नहीं लेती है वो तो आगे क्लियर होगा, अभी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन दूसरे खर्चे तो है ही, उन खर्चों को नहीं बचा सकते। हाँ माधव बताओ, चलो विवेक फाइनल बताओ, अच्छा बोलें बुरा बोलें? सर बुरा ही है, हाँ, बुरा नहीं है, क्यों? मतलब बुरा है सर। अच्छा बुरा है, हाँ बुरा है, क्यों? ऐसे तैयारी बढ़ती जाएगी पेपर के हिसाब से और सर सबका परसेंटाइल भी बढ़ता जाएगा, तो फिर हाँ, सबका परसेंटाइल बढ़ता जाएगा और जिसके चक्कर में बच्चा तो खुश होगा लेकिन बाद में पता चलेगा उसे कोई कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा खासा हड़तंगा है, ये जो भी बोला जाता है खुश करने का तरीका है कि पहले परसेंटेज को हटाकर परसेंटाइल। मतलब आप सोचो पहले एजुकेशन सिस्टम में हुआ क्या करता था कि डिवीजन चलता था, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, सेकंड डिवीजन से पास हो गए, थर्ड डिवीजन से पास हो गए, और जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता था उसकी वैल्यू पूरे गांव में सबसे ज़्यादा होती थी, अरे यार फर्स्ट डिवीजन से पास है,
डिवीज़न हटा और उसके बाद डिस्टिंक्शन आया कि 75% से ऊपर है तो उनका डिस्टिंक्शन है और 75% से नीचे है तो डिस्टिंक्शन नहीं है। तो हम लोग के समय आते आते 2000 के आसपास आते आते वो जो आपका डिवीज़न था वो परसेंट ये आपका डिवीज़न निकल गया था और डिस्टिंक्शन आ गया था कि ये बच्चा डिस्टिंक्शन से पास हुआ है। तो डिस्टिंक्शन से पास हुआ है तो वो थोड़ा बहुत खुश करने की चीज़ें आई। फिर 2010 तक आते आते ये कहानी आ चुकी थी कि 90s में कि बच्चा देखो 90s वाला है, 90% वाला है, 98% वाला है, 99% वाला है, अब उससे आ गया। फिर 2015-16 तक आते आते ये बच्चा आ गया परसेंटेज में कि परसेंटेज में 90 तो पा ही रहा था। उस परसेंटेज में सब अगर 90, 98, 99 पा रहे हैं तो उसको कैसे अलग किया जाए। तो उसको अलग करने के लिए बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो, परेशान ना हो, पेरेंट्स भी खुश रहे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो परसेंटेज हटा के परसेंटाइल कर दिया कि सभी के आपके 90s के आसपास से दिखते रहें और सभी 90s के आसपास दिखते रहें तो सभी के सभी खुश रहें। लेकिन आपको मालूम है कि 98 परसेंटाइल पे आईटीज नहीं मिलती है। तो कहने के लिए, सुनने के लिए पेरेंट्स को तो बड़ा अच्छा लगता है कि 98 परसेंटाइल हमारे बच्चे को आया है, लेकिन 98 परसेंटाइल में अच्छा आईटीज नहीं मिलता है, आपको मालूम है। तो सोचिए 98 सुनने में कितना अच्छा नंबर है, लेकिन रियल में वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। चलिए, तो केवल खुश करने का तरीका है। तो ओवरऑल जो मुझे निकला बेटा उसमें ही निकला कि आप लोगों में दोनों तरह के थॉट्स आए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि खराब है, ठीक है। लेकिन मेरा अपना जो खुद का जजमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है इतने दिनों से पढ़ने पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ हर तरह के बच्चे इन्वॉल्व हैं और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सारी कहानियाँ तो ठीक हैं क्योंकि आप सब शहर से रहने वाले हो या कहीं ना कहीं आप कस्बे से बिलोंग करते हो जहाँ पर ऑनलाइन कनेक्टिविटी ठीक ठाक है, ठीक है। अभी 2-4 बच्चे थे इनकी कनेक्टिविटी ख़राब थी, ठीक है, किसी वजह से धीरे धीरे वो निकल गए, लेकिन जिसकी कनेक्टिविटी ठीक थी वो प्रॉपर तरीके से थोड़े बहुत जुड़े भी हैं। लेकिन सोचो उन बच्चों के बारे में जो गाँव में रहते हैं, उन बच्चों के बारे में सोचो जो गाँव में रहते हैं, जिसका इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह नॉर्मली नहीं रहती है। तो उनके मम्मी पापा कहीं ना कहीं अपने खेत वगैरह को बेचकर या इधर उधर से कहीं से पैसा अरेंज करके वो अपने बच्चों को कोटा वगैरह भेजते थे, या अपने घर के आसपास के जो बड़े शहर हुआ करते थे वहाँ भेजते थे कि बच्चा जाकर वहाँ पढ़ाई करेगा और वहाँ पढ़ाई करके प्रॉपर तरीके से हम लोग का जो जीवन चल रहा है इससे थोड़े अपने जीवन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर ये ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई और सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस में हो गई और उन लोगों को बोल दिया गया कि घर पे ही रहो, घर से बाहर नहीं निकलो, केवल घर के इर्द गिर्द रहो, इवन गवर्नमेंट कहती है कि गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो उसके चक्कर में वो केवल गाँव में ही रुके हुए हैं, तो सोचो उनकी स्थिति क्या होगी, वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। दूसरा मैं अपने घर का ही एग्जांपल बताऊं, मेरे यहाँ एक बच्चा रहता था, ठीक है, जो देवरिया मतलब एग्जैक्ट पोजीशन बता दूं तो आपका पडरौना का रहने वाला है। देवरिया से थोड़ा सा आगे पड़ता है, गोरखपुर के आसपास की जगह है ये। तो वो 7th क्लास से कोटा आके पढ़ाई करता था और 7th क्लास से उसने 7th 8th 9th 10th 11th और 12th की शुरुआत तक कोटा में ही पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि वो फिर गया, फिर जब लॉकडाउन वगैरह हो रही थी, ये चीज़ें ख़राब हो रही थी कोरोना के चक्कर में, तो वो घर गया और जब घर गया तो अभी तक वो आया ही नहीं। और अगर वो आया ही नहीं तो सोचिए उस समय से और इस समय का पूरा ड्यूरेशन उसने पढ़ाई नहीं किया, और अगर उसने पढ़ाई नहीं किया तो कायदे से देखा जाए तो उसका बोर्ड का एग्ज़ाम भी ख़राब होने वाला है और प्लस उसके कंपटीशन के एग्ज़ाम भी ख़राब होने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो बच्चा 7th क्लास से सिंसियर था और 12th क्लास जिसका डिसाइडिंग साल था, जिस साल उसको बोर्ड भी देना था और कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देना था, उसी साल वो लैग कर गया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोटा आए होंगे, कोटा से गए होंगे और कोटा से जाने के बाद उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई होगी। और कोटा ही नहीं, वो हो सकता है कि अपने बगल के किसी बड़े शहर में गए हों, वहाँ से अपने घर पे गए हों और घर पे जाने के बाद फिर उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इनडायरेक्टली वो इस पर्टिकुलर कोरोना के चक्कर में परेशान हुए हैं। और अगर कोरोना के चक्कर में परेशान हुए हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो उन बच्चों का क्या, उन बच्चों का एग्जामिनेशन कैसे होगा। और उन पर्टिकुलर बच्चों का एग्जामिनेशन के लिए अगर गवर्नमेंट ये सब कहानियाँ सोच रही है या कर रही है तो कैसे जस्टिफाई होगा। मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको, वही लास्ट में कंक्लूजन मेरा यही रहा कि इन 4 बार वाले पेपर्स को बस 2 कर दें, फरवरी होता और मई होता तो रिलेटिवली अच्छा था कि जनवरी वाले बच्चे के दिमाग में था ही कि पेपर जनवरी में होने वाला है, वो जनवरी की जगह वो फरवरी में दे देता, उसको 1 महीने के लिए खुश भी हो जाता कि चलो गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ किया है। जो पेपर अप्रैल में होने वाला था उसकी जगह मई में कर देते तो भी बच्चा खुश हो जाता कि चलो मेरे लिए कुछ हुआ है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका मार्च और अप्रैल है, ये बच्चों को आने वाले समय में परेशान करेगा।
और इसके चक्कर में बहुत सारी, एक बार अगर ऑफलाइन क्लासेस खुल गई तो बहुत सारे कोचिंग्स वाले होंगे जो एक एक महीने का क्रैश कोर्स चालू करा देंगे, अगर खुल जाती है तो। और अगर नहीं खुलती है तो हो सकता है ऑनलाइन में बहुत सारे लोग होंगे जो एक एक महीने के क्रैश कोर्स चालू करा देंगे और एक एक महीने के क्रैश कोर्स चालू कराते हुए चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ाने की कोशिश कर देंगे। तो कायदे से वो एक महीने का क्रैश कोर्स यहाँ पढ़ेगा, फिर हो सकता है एक महीने का कोर्स यहाँ पढ़ेगा, फिर एक महीने का क्रैश कोर्स यहाँ पढ़ेगा। और क्रैश कोर्स आपको मालूम है कि चीज़ों को बाइंड अप करने की कोशिश होती है। मतलब क्रैश कोर्स में इनडायरेक्टली होता क्या है कि चीज़ों का सार बताया जाता है कि इस टॉपिक का थीम ये है, इस टॉपिक का थीम ये है, इस टॉपिक का थीम ये है, और थीम ये है, थीम के इर्द गिर्द थ्योरी पढ़ाकर वो आगे निकल जाते हैं। मतलब डिटेल में जो होता है वो डिटेल में चीज़ें नहीं होती हैं। और अगर डिटेल में चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि टीचर्स के पास टाइम भी नहीं होता है कि इतने कम टाइम में चीज़ों को सब कुछ बता पाए। तो जो बच्चा 11th क्लास से जुड़ा होता है, ठीक है, और 2 साल टीचर्स के पास टाइम रहता है तो धीरे धीरे क्वेश्चन को क्लास में ही कराते हुए वो आगे बढ़ता है। जो बच्चे 12th क्लास में आते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, जो रिपीटर्स होते हैं उनके लिए कोचिंग वालों की स्ट्रेटेजी अलग होती है, और क्रैश कोर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ाता था उस इंस्टीट्यूट में मैंने मतलब ऐसे भी बैचेस लिए हैं जिसमें 16 क्लासेस के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। तो 16 क्लासेस के अंदर अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है तो आप सोच सकते हो कि उस समय मेरे पढ़ाने का जो लेवल हुआ होगा उसमें कितना मैंने कट किया होगा। थ्योरीज तो हमको पूरी पढ़ानी है कि पेपर पे पूरी चीज़ देनी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चे को ये ना लगे कि हमने ये चीज़ पेपर में नहीं लिखा है, हमारी नोटबुक में ये चीज़ नहीं है। तो थ्योरीज तो मुझे प्रॉपर पढ़ानी है, तो हम जो काटेंगे वो क्या काटेंगे, एग्जाम्पल काटेंगे। और अगर एग्जाम्पल काटेंगे तो 11th क्लास में अगर हमको 40 एग्जाम्पल देने होते हैं तो 12th क्लास में वो एग्जाम्पल का नंबर गिर जाता है, 20 हो जाता है। रिपीटर्स में आने पे एग्जाम्पल का नंबर 15 हो जाता है। क्रैश कोर्स में आने पे एग्जाम्पल का नंबर ये आपका 2 या 3 हो जाते हैं। और जो ऐसे कोई क्रैश कोर्स जिसमें 16 दिन 18 दिन में चीज़ों को कंप्लीट कराना होता है तो वहाँ एग्जाम्पल होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रैश कोर्स वाली कहानियाँ जब चालू होंगी तो ऊपर से चीज़ों को बच्चे देखेंगे लेकिन अंदर जाके नहीं देखेंगे, और जो अंदर जाके नहीं देखेंगे तो हो सकता है उनका क्वेश्चन वाली क्वालिटी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं उनको उनके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को गिराएगा और कायदे से रिजल्ट पे अपना इफेक्ट लाएगा। तो लास्ट में कंक्लूजन ये करता हूँ बेटा, आप लोग का कंक्लूजन कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अच्छा है बुरा है सब कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो फरवरी और मई में अगर होता तो रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होता। और देखो गवर्नमेंट 17 तारीख को एक बार फिर से मिनिस्टर साहब कुछ बोलने वाले हैं, वो क्या बोलने वाले हैं उसको सुना जाए और एक बार फिर से उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।